सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस चैनल में आप सब साथियों का स्वागत है। साथियों, आज का विषय है पूना पैक्ट के दुष्परिणाम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब इस देश के दबे कुचले, सताए गए, परेशान किए गए, मतलब हक अधिकार वंचित लोग जो भिन्न भिन्न साहित्यों में लिख करके इस देश के दबे कुचले गरीबों के सारे अधिकार वंचित कर दिए गए लोग थे, उनकी आवाज़ को उठाते हुए जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी बात को रखा, तो उस सम्मेलन के जो मुखिया थे और निर्णायक थे, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बात को सुना और सुनने के बाद उनकी मांगों को राइट किया और राइट करने के बाद पुनः एक बार फिर सम्मेलन बुलाने का जो है निर्णय लिया और उसमें और लोगों की शिरकत के लिए बात रखी गई जो लोग नहीं पहुंच पाए थे। फिर 1932 में जब सम्मेलन पुनः होता है और उस सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मांग को राइट कर दिया जाता है और 16 अगस्त 1932 को जो कैमनल अवार्ड घोषित हुआ, उस कैमनल अवार्ड घोषित होने पर जो जॉइंट इलेक्टोरेट बीच में आया, उस जॉइंट इलेक्टोरेट इसके पहले नहीं था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र और डबल वोट का अधिकार उसमें शामिल था, परंतु इस देश में जो उस समय जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता लोग इस बात को कहा कि भारत देश में विघटन पैदा होगा, ऐसा उन लोगों ने अपने सोच के मुताबिक कहा। तो हम ऐसा इस मांग पर सहमत नहीं हैं, अगर ऐसा रहेगा तो हम आंदोलन करेंगे। परंतु जब इस देश में पूना पैक्ट के पहले यरबदा जेल में गांधी जी रह करके और उसमें भूख हड़ताल, जिसको अमरा अनशन कहा जाता है, उस अनशन के मुताबिक उन्होंने इस देश के लोगों के जो दबाए गए, प्रतिबंधित किए गए, जिनको तालाब में पानी पीने से रोका गया था और वहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, जानवर भी पानी पी सकते थे, इस देश की ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे लोगों का हक अधिकार बहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा था। तो बाबा साहब की बात को मैं इसलिए मतलब दोहरा रहा हूँ कि जो लोग इस देश में बड़े पैमाने पे नहीं समझ रहे हैं, उनको समझना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के आंदोलन को। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस आंदोलन की वजह से भारत में नहीं, समस्त धरती में सभी गरीब तबके लोगों को, प्रतिबंधित किए गए लोग, अधिकार वंचित किए गए लोगों के हक और अधिकार के प्रेरक माने जा सकते हैं। तो उसी में पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार ये समझौता नहीं था, बल्कि बाबा साहब ने और भी कुछ कहा है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब गांधी जी यरबदा जेल में थे और अमरण अनशन किया, और अमरण अनशन में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को तमाम तरीके से दबाव बना करके उनको बुलाया गया और बुला करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहा गया कि इसमें आप जो हक अधिकार आप लाए हैं उसमें समझौता कर लीजिए और उसको कुछ हटाना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस बात को कहा था कि मुझे चाहे बिजली के पोल के खंभे में जो है फांसी दे दिया जाए, परंतु मैं जो हक अधिकार गरीब, मजलूम, असहाय, बेसहारे, जिनको तालाब में पानी पीने के लिए जो है दुश्वार कर दिया गया और उनको वंचित किया गया, जानवर, कुत्ते, बिल्ले पानी पी सकते हैं, पशु पक्षियाँ पानी पी सकते हैं,
परंतु ऐसे लोगों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। तो ऐसे लोगों को जो हक अधिकार मिला है, मैं इसमें समझौता करने वाला नहीं हूँ। परंतु बहुत प्रयास के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 24 सितंबर 1932 को उस पूना पैक्ट में जो साइन किया, उस साइन में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बाद में ये भी कहा कि मैं इस समझौते से संतुष्ट नहीं हूँ, ये समझौता नहीं है, बल्कि किसी पार्टी ने, एक दो पार्टियां हैं और होती हैं, और दो पार्टी में एक पार्टी ने बाजबरियत जबरदस्ती मतलब जो है एक गुंडाई साबित किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कई बार एक कार्यक्रमों लेकर के और रेजोल्यूशन भी पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके इस बात को उन्होंने रखा। और रखने के बाद एक जगह तो एक बार कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया, और उस जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब कार्यक्रम लिया तो उसमें लमसम 75,000 यानी महिला पुरुष मिलाकर डेलीगेट लोग थे, जिसमें लमसम 50,000 तो पुरुष थे और उसमें 25,000 महिलाएं डेलीगेट। और उस कार्यक्रम में बाबा साहब ने रेजोल्यूशन भी पास किया और सहमति के तौर पर कि यह पूना पैक्ट जो हुआ है वो पूना पैक्ट मेरे इच्छा अनुसार नहीं हुआ है, बल्कि वो एक पार्टी ने और गरीब असहाय मजलूम समझ के हमारे साथ बेईमानी किया है, धोखाधड़ी किया है, छलावा किया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तो जो 1953 को जो आम चुनाव हुआ, वो आम चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को और उनके पार्टी को हरा दिया गया। और हरा देने के बाद बाबा साहब ने समीक्षा बुलाई, और समीक्षा में उन्होंने जब देखा कि ये मेरी पार्टी और मैं स्वयं को चुनाव हार गया, जब पता चला कि जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट आया पूना पैक्ट में, उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट का रिजल्ट है कि मैं चुनाव हार गया और मेरी पार्टी चुनाव हार गई। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब समीक्षा किया और समीक्षा में रिजल्ट निकल करके आया, तो बाबा साहब ने कई बार कार्यक्रमों में उस जो है पूना पैक्ट का धिक्कार भी किया, और यहाँ तक कि पूना पैक्ट का मतलब पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन तक छेड़ने का काम किया गया। और आप उत्तर प्रदेश में तो डॉक्टर जया प्रसाद जी जेल भी गए, और आगरा में मास्टर मान सिंह भी जेल में गए। तो ये बात बाबा साहब ने अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के इच्छानुसार और उनके मतलब जो है सहमति से पूना पैक्ट होता, तो ये सब कार्य जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया था ये कदापि नहीं करते। इससे साबित होता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मंजूर किया गया है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जो समय समय पर कार्यक्रम हुए और आंदोलन हुए और उनकी जो किताबें हैं, उन किताबों को जो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में 24 सितंबर 1932 को जो पूना समझौता कह करके घोषित किया जाता है, एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा ये चीज़ जो करने के बाद पता चलता है कि यह जो है समझौता नहीं है, बल्कि बाबा साहब ने जो कहा कि ये एक पार्टी ने एक पार्टी के साथ गुंडाई किया, जबरदस्ती किया, शास्ती किया, बात सिद्ध होती है। साथियों, उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर समझौता होता तो जिस प्रकार से एक कोई ज़मीन है, वो ज़मीन एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, और जब ज़मीन बिकती है तो उस ज़मीन में जानते हैं होता क्या है कि जब मामला जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में जो अलाफसर होते हैं, तो वो बेचने वाले से चीज़ को पूछते हैं कि भाई आप बताइए ज़मीन आप बेच रहे हो? बोलता हाँ बेच रहे हैं।
तो आप मुझे बताइए, कोई नशा पत्ती करके तो आपको फुसला करवा के तो नहीं खरीद रहा है? वो कहता नहीं, मैं तो वो बगैर नशे पत्ती के हूँ और मैं किसी के बगैर फुसलाए बोल रहे हूँ, मैं बेच रहा हूँ, मेरी आवश्यकता है, मैं बेच रहा हूँ। ऐसा मतलब वो पूछता है अधिकारी और वो बताता है, तब वो जमीन बिकती है। अगर यदि वो कह दे कि हाँ मुझे कोई बहला फुसला करके खरीद रहा जमीन, तो हो सकता है कि वो भारत के जो सिस्टम है, जो कानून है, जो नियम है, उस कानून और नियम के विरोध में हो जाएगा, वो जमीन नहीं बिक सकती है। एक बात मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो यदि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये बात कहते हैं कि मतलब जो कार्यक्रमों में और एजुकेशन पास करके और जो शेड्यूल कास्ट पिटीशन ऐसे या जेल भरो आंदोलन तमाम सारी चीज़ें करते हैं, तो ये बात सिद्ध होती है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस समझौता से संतुष्ट नहीं थे। यदि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अथक परिश्रम से जो गोलमेज सम्मेलन में जो हक अधिकार मिले थे, वो हक अधिकार भारत में आज प्रस्थापित होते, तो शायद इस देश की आम जनमानस जो गरीब तबके लोग हैं, मजलूम हैं, सताए गए लोग हैं, प्रताड़ित किए गए लोग हैं और भिन्न भिन्न किताबों में लिख करके जिनको हक अधिकार से वंचित किया गया और जानवर के से बदतर जीने के लिए मजबूर किया गया, वो स्थिति आज भारत में नहीं होती और भारत में हो रही है। तो ये जो है पूना पैक्ट की देन है और पूना पैक्ट की वजह से ऐसा हो रहा साथियों। तो पूना पैक्ट को समझना होगा और पूना पैक्ट का विचार भी करना होगा और पूना पैक्ट जितने भी मतलब जो है सिस्टम है उसके लिए मानव समाज को आगे आना चाहिए। साथियों, ये बात बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, मेरी बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बात कर रहा हूँ और बाबा साहब ने ऐसा किया। इसलिए पूना पैक्ट को मैंने जो विषय बनाया कि पूना पैक्ट के दुष्परिणाम, तो ये पूना पैक्ट की वजह से ऐसा दुष्परिणाम चल करके आया। साथियों, आज के दिन में इतना ही कहा करके आप समझ साथियों से विदा लेते हैं। नमस्कार।